अभी मैं आपको समुद्र मंथन कथा श्रवण करवाने जा रहा हूँ। एक बार ऋषि दुर्वासा वैकुंठ धाम गए। वहां उन्होंने भगवान विष्णु को देखा। भगवान विष्णु के पास गए तो भगवान विष्णु ने उनको प्रणाम कर उनकी माला दे दी प्रसाद रूप में। ऋषि दुर्वासा बहुत प्रसन्न हुए कि भगवान विष्णु ने मेरा इतना आदर किया। फिर ऋषि दुर्वासा रास्ते से जा रहे थे। जो भी उनको प्रणाम करता वो उसको वह माला दिखाते कि ऐसी माला तुमने कहीं देखी है? तो वह बोलते, नहीं महाराज, कहाँ से लाए आपने, किसने दी? तो वह बोलते, ऐसी वैसी माला नहीं है, श्री भगवान विष्णु ने दी है मुझको ये। तभी उस रास्ते से राजा इंद्र गुजर रहे थे। सब लोग जयकारा लगा रहे थे। इंद्र ने जैसे ही ऋषि दुर्वासा को देखा, प्रणाम किया। तो संत तो होते ही है दयालु करुणामय, वो अपने पास कुछ भी हो तो वह दे देते हैं अगर कोई आदर सत्कार करते। तो ऋषि दुर्वासा ने अपनी माला उनको दे दी। तो इंद्र को यह बात अच्छी नहीं लगी कि मैं राजा हूँ, फिर भी इनने मेरे को उनकी पेनी पहनाई, माला दे दी। ये बात इंद्र को अच्छी नहीं लगी। तो ऋषि दुर्वासा बोले कि कोई ऐसी वैसी माला नहीं है, भगवान विष्णु की माला है प्रसाद रूप में। तो इंद्र को और बेकार लगा। पहले उनने पहनी, फिर इनने पहनी और अब मेरे को दे दी। फिर इंद्र मना भी नहीं कर सकता था। अगर इंद्र मना कर दे तो 2 मिनट में शाप दे दो उस बेचारे को। तो इंद्र ने पहन ली। ऋषि दुर्वासा का मन उसमें ही रखा था। तो वो जाते जाते उन्होंने पीछे देख लिया। पीछे देखा तो कुछ समय पहले ही उनको जाते ही इंद्र ने वह माला इंद्र के हाथी के सिर पर रख दी। हाथी तो तेरा जानवर, वह थोड़ी ना समझेगा माला का मूल्य। हाथी ने सूंड में माला को उठाया और जमीन पर पटक कर पैर रख दिया। ऋषि दुर्वासा को गुस्सा आ गया। उन्होंने श्राप दिया, जा मूर्ख, तू जिस पद के मद में इतना चूर हो रहा है, तेरा पद चला जाए, ऐसा श्राप दे दिया। कोई भी अगर बिना मेहनत का सामान मिल जाए तो व्यक्ति उसका मूल नहीं समझता। ऐसा ही इंद्र ने नहीं समझा। तो यह श्राप दिया ऋषि दुर्वासा ने। तो यह श्राप का पता चल गया शुक्राचार्य को। तो शुक्राचार्य ने कहा, दैत्यो कर दो आक्रमण, सही मौका है। अभी ऋषि दुर्वासा का श्राप है, देवता अपन से जीत नहीं सकते। तो दैत्यों ने आक्रमण किया। श्राप की ताकत के अनुसार वह हार गए, श्राप की शक्ति के अनुसार। तो वह देव हार गए। तो सारे देव भागे भागे भगवान विष्णु के पास गए। भगवान विष्णु ने कहा, क्या हुआ देवताओं? उन्होंने कहा, भगवान रक्षा करो, हमारा पद ही छीन गया। तो भगवान विष्णु बोले कि तुम ऋषियों की अवज्ञा करते हो और फिर मेरे पास आ जाते हो बिना फालतू में। खुद तो तिरस्कार करते हो उनका और अपमान भी करते हो और मेरे पास आकर फिर क्षमा मांगते हो। तो देवता बोले कि भगवान अभी क्षमा कर दो, हम नहीं करेंगे। तो भगवान विष्णु बोले कि तुमको अब समुद्र मंथन करना पड़ेगा, तुम्हारी शक्ति समुद्र के अंदर समा गई है। तो देवता बोले कि भगवान हमसे तो नहीं होगा। तो भगवान विष्णु बोले, हाँ तुमसे तो नहीं होगा, तो तुम अपने भाई असुरों का सहारा लो। तो देवता बोले कि नहीं, भगवान असुर तो हमारे जन्म के दुश्मन हैं। तो भगवान विष्णु बोले, तुम हई से मूषक ने मित्रता करी, वैसे तुम अपने शत्रु असुरों से मित्रता करो। तो देवताओं ने पूछा, भगवान अहि ने मूषक से मित्रता कैसे की? तो भगवान बोले, एक सेठ जी थे,
अपने सूट के कटोरे में अपनी कपड़े प्रेस करके रखते थे। एक दिन वह सूट का कटोरा खुला ही छोड़कर चले गए, भूल गए। तो वहां पर मूषक आया। मूषक उसके अंदर घुस गया और मूषक की गंध से सर्प भी घुस गया। फिर सेठ जी को याद आया कि मैंने तो अपनी कठारी का ताला लगाया ही नहीं है। तो सेठ जी ने कटारी का ताला लगा दिया। तो सर्प और मूषक दोनों उसके अंदर फंस कर रह गए। सर्प ने सोचा कि मेरे सामने मेरा भोजन तो है, पर अगर मैंने इसको खा लिया तो मैं मर जाऊंगा। यह सोचकर सर्प ने सोचा कि कुछ ऐसा करना पड़ेगा जिससे भोजन भी मिले और यहाँ से छुटकारा भी। ऐसा सोचकर सर्प ने सोचा कि चलो अब इस चूहे को पागल बनाते हैं। चूहा तो सर्प को देखकर डर रहा था। तो सर्प ने कहा, और मामा जी कैसे हाल चाल? तो मूषक बोला, मूषक अचंभे में पड़ गया कि ये कैसे हुआ कि हम चूहे इनके मामा जी बन गए, ये सर्प हमारे भांजे बन गए। तो उन्होंने बोला कि आपकी और हमारी ये रिश्तेदारी किधर से निकली? तो सर्प ने कहा कि हम सर्पों ने एक मीटिंग करी थी जिसमें हम किसी भी मूषक को नहीं खाएंगे। तो उस चूहे ने कहा कि आकर के हम चूहों के ऊपर इतना उपकार क्यों? तो सर्प बोला कि बिना स्वार्थ के कुछ काम नहीं होता मामा जी, हमारा भी एक छोटा सा स्वार्थ है। तो मूषक ने कहा, क्या? कि आजकल हमारी बहुत संख्या बढ़ गई है और हमारे लिए मकान तो आप ही बनाते हो और आपकी संख्या कम होती जा रही है। तो हम आज से अपन दोनों साथ मिलकर रहेंगे, ऐसा कह दिया सर्प ने। तो मूषक खुश हो गया। फिर सर्प बोला कि आज तो मामा जी बुरे फंस गए। तो मूषक बोला, नहीं भांजे, तूने मामा जी का कमाल अभी देखा नहीं है। ये कहा तो मूषक ने अपने पेदे दांतों से 2 मिनट में उस कटहरे को काट दिया। पहले सर्प बाहर निकला और कहा, आ जाओ मामा जी। और जैसे ही मूषक बाहर निकला, सर्प ने गप से मुंह में मूषक को रख लिया। तो फिर मूषक बोला कि ये क्या कर रहा है भांजे? तो सर्प बोला, ये तो सिर्फ काम बनाने की तकनीक थी, अब तो कोई भांजा न माने। ऐसा कहकर सर्प ने निगल लिया मूषक को। सर्प कितना बलशाली होता है, मूषक तो सिर्फ उसका आहार है, पर सर्प ने अपना काम बनाने के लिए मूषक को भी अपना मित्र बना लिया। ऐसे तुम भी दैत्यों को अपना मित्र बना लो। तो देवता बोले, हाँ महाराज, समझ गए हम तो आपकी बात। ऐसा कहकर देवता स्वर्ग में गए और वो दूर से असुरों को प्रणाम करने लगे। तो असुरों ने सोचा कि ये लड़ने मिटने के लिए तो नहीं आए, क्योंकि ये दूर से प्रणाम कर रहे हैं और इनके हाथ में कोई हथियार भी नहीं है। तो असुरों ने भी प्रणाम किया और देवताओं कैसे आना हुआ? तो देवता बोले कि कुछ नहीं, हम तो तुमसे एक बात कहने आए। तो असुर बोले, क्या बात? कि तुम और हम सगे भाई है, मानते हो कि नहीं? तो दैत्य बोले कि हाँ मानते हैं, बस माताओं में अंतर है। तुम्हारी माँ अदिति और हमारी माँ अदिति, यह अंतर है बस। और पिता तो एक ही है, कश्यप ही, तो भाई तो रहेंगे। तो
देवता यूँ बोले कि फिर तो यह बात गलत है कि हम लड़ते मिटते कटते पीटते रहते हैं। तो असुर बोले कि हमको यह बातें नहीं सुनती, तुम्हारा प्रभाव हमारा अलग और हमारा असर अलग। तो देवता बोले कि हमको ये समझौता करने नहीं आए, हम तो बस यूँ कहने आए हैं कि भाइयों में झगड़ा होता है पर जान किसी का न जाए। तो अपन समुद्र मंथन करें और अमृत निकलेगा समुद्र मंथन से। अगर अपन अमृत पीकर अमर हो जाएंगे तो फिर खूब लड़े, लाठी डंडा खूब चले पर जान किसी की नहीं जाएगी। तो देवती बोले हाँ ये बात हमको तुम्हारी अच्छी लगी, यह बात हमको जम गई, चलो करते समुद्र मंथन। तो सारे देव असुर भागे सारे देव असुर समुद्र के पास गए। तो असुरों ने बोला कि मंथन कैसे करेंगे। तो देव बोले कि मंदराचल पर्वत से। तो सारे देव असुर मंदराचल पर्वत पर गए। जैसे ही उनने पर्वत उठाया, गणेश जी का उनने आभार नहीं किया। गणेश जी को क्रोध आ गया। गणेश जी ने सोचा कि अब तो इनको मैं पिलाऊंगा अमृत। जैसे ही सारे देव दानव पर्वत उठाकर चले, पर्वत धड़ाम से नीचे जाकर पड़ा। सारे देवासुर उसके अंदर दब गए। बोलने लगे हमको नहीं पीना अमृत, हम तो वैसे ठीक है, हम बिना अमर हुए ही, हमारा ही भाग चला गया, अमृत क्या करेंगे पीकर। वहां पर भगवान विष्णु आए, उनका श्री गणेश ही हो गया बेचारों का। फिर वहां पर भगवान विष्णु आए, तुम सब चलो, मैं ले चलता हूँ तुम्हारे लिए पर्वत उठाकर। भगवान विष्णु ने एक हाथ से पर्वत को उठाया और गरुड़ारूढ़ होकर समुद्र मंथन के पास आए। उनने पर्वत रख दिया। पीछे पीछे सारे देवी देवता आ रहे थे, देवासुर। फिर देवासुर बोले कि भगवान मथेंगे काई से। तो भगवान विष्णु बोले कि जाओ वासुकी नाग को मना लाओ, उससे ही मथेंगे, वही रस्सी है। तो सारे देवासुर जाकर वासुकी नाग को बुला रहे। वासुकी नाग के पास गए तो वासुकी नाग ने खूब आदर सत्कार किया और पूछा कैसे आना हुआ भाई लोग। तो देवासुर बोले कि वासुकी नाग हम समुद्र मंथन कर रहे हैं, उससे अमृत निकलेगा तो आपको रस्सी बनना पड़ेगा, बन जाओगे। तो वासुकी नाग बोले कि मैं पागल हूँ क्या जो तुमको अमृत पिलाऊंगा और मैं तुम्हारे लिए मेरा घर्षण कर पाऊंगा। अगर थोड़ा बहुत अमृत मुझे मिलता हो तो मैं भी थोड़ी बहुत सहायता करवाऊंगा, थोड़ा बहुत कष्ट मैं भी सह लूंगा। तो देवासुर एक स्वर में बोले कि हाँ वासुकी नाग, हम तुम्हें सबसे पहले अमृत निकलते ही हम तुमको देंगे। ऐसा कहा तो वासुकी नाग भी राजी हो गए। पर जैसे ही मंथन के लिए पर्वत को चढ़ाया और बीच में रखा तो पर्वत तो डूबने लगा। तो भगवान विष्णु ने सोचा अगर ये डूब गया तो सब चौपट हो जाएगा। तभी भगवान ने कच्छप अवतार लेकर पर्वत को अपनी पीठ पर रखा। यह भगवान विष्णु का कच्छप अवतार कहलाया। फिर मंथन चालू हुआ। तो भगवान ने सोचा कि अगर जो उनके मुंह के आगे लगेगा वासुकी नाग के, वह तो गया काम से, जल जाएगा वह तो पूरा। तो भगवान ऐसे स्वर में बोले कि देवताओं, तुम उच्च ब्रह्म मुहूर्त में जन्म लिए हो तो आगे तुम ही लगना, तुम ही वरिष्ठ काल में जन्म लिए हो। भगवान ने ऐसे स्वर में बोला कि देवताओं का माथा गरम हो गया कि हमको इनने नीच जाति का बताया। तो दैत्य मुंह
दैत्य आ गए, उन्होंने बोला दैत्य आ गए, भगवान भले ही मंथन हो या ना हो हम तो आगे ही लगेंगे। तो भगवान ने कहा गुस्से में क्यों आते हो, गुस्से में क्यों आते हो, तुम भी बड़े बाप के बेटा हो, तुम भी आगे लग जाओ। तो दैत्य आगे लग गए। भगवान जानते कि दैत्य उल्टी खोपड़ी के, जैसे कि एक पंडित जी थे जिनकी पत्नी बहुत उल्टी थी, वह जो कहते वह तो करना ही नहीं। तो पंडित जी ने ही अपनी भाषा उल्टी कर ली। एक दिन पंडित जी के घर पर 4 मेहमान आए। तो पंडित जी ने कहा कि देखो पंडितानी, बिल्कुल खाना मत बनाना, इनने क्या अपने घर को धर्मशाला समझ रखा है, जो जब आए जब मुंह उठा के आ जाए। तो पंडितानी बोली नहीं नहीं, मैं तो खाना बनाऊंगी, मेरी इज्जत का सवाल है, तुम्हारा क्या बिगड़ेगा, ऐसा कह दिया। तो ऐसे ही पंडित जी का होता था जीवन यापन। एक दिन कुंभ का मेला आया। तो पंडित जी को हरिद्वार में जाना था। तो पंडित जी ने कहा देखो पंडितानी, अपन तो नहीं चल रहे, वहां पे बहुत भीड़ भाड़ रहेगी, कोई धक्का मुक्की कर देगा, भगवान का नाम लेके 2 बाल्टी ज्यादा से नहाएंगे, ऐसा कहा। तो पंडितानी ऊंचे स्वर में बोली आप ही नहाते रहो यहाँ पे 2 बाल्टी ज्यादा से, मैं तो जाऊंगी। तो पंडित जी ने बोला गुस्सा क्यों होती हो, चलेंगे, पर खबरदार अगर तुमने ज्यादा खाना बनाया तो कौन रास्ता फिरेगा, ऐसे जगह जगह पर 5 स्टार होटल है, उनमें खाते फिरेंगे, कौन रास्ता फिरेगा। तो पंडितानी बोली कि नहीं नहीं, मैं तो ज्यादा ही खाना बनाऊंगी, क्या पता कोई होटल ना मिले, ऐसा कहकर ऐसा उनका यापन चलता था। फिर वो हरिद्वार पहुंचे। हरिद्वार में उन्होंने कहा वो बहुत ठीक से बोल रहे थे, पर गलती से उन्होंने ठीक बोल दिया। जब पंडितानी नहाने गई तो उन्होंने बोल दिया कि पंडितानी जल के अंदर मत जाना, किनारे ही नहा लेना, धारा बहुत तेज है। तो पंडितानी बोली नहीं नहीं, किनारे तुम ही नहाते रहो, इतने दिनों में आता है कुंभ का मेला, मैं तो अंदर जाके नहाऊंगी। ऐसा कहकर जैसे ही पंडितानी अंदर गई, गोविंदाय नमो नमः हो गया। तो पंडित जी बोले अरे जाल लाओ, मेरी पंडितानी डूब गई। तो सारे लोग जाल लेके आए, जाल वो डालने लगे जिधर धारा थी। तो पंडित जी बोले नहीं 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 नहीं, उधर डालो, उधर। तो लोग बोले कि धारा तो इधर की बह रही है, तो उधर क्यों डलवा रहे हो। नहीं नहीं भाई साहब, मरते समय उल्टी चल रही है, तो उल्टी वही होगी, ऐसा कहा। ऐसे उल्टी खोपड़ी के लोग रहते हैं, और दैत्य तो वैसे ही उल्टी खोपड़ी के थे। तो भगवान ने ऐसे स्वर में बात करी कि सारे दैत्यों का माथा गरम हो गया। फिर समुद्र मंथन चालू हुआ। तो वासुकीनाग के शरीर में घर्षण हुआ। तो वासुकीनाग ने इतनी गरम फुसकारें छोड़ी कि दैत्य तो जलने लगे। दैत्यों ने मन में सोचा कि और बन लो बड़े बाप का बेटा। देवता कितने शांति से पीछे लगे। ऐसा करके हम समुद्र मंथन चालू होते ही पहली चीज निकली कालकूट विष निकला। तो सारे जलचर जलने लगे। तो भगवान विष्णु ने ये दशा देखकर बोला कि देव असुरों, समेटो सारे विष को और चलो मेरे साथ भोले बाबा के पास। सब भोलेनाथ के पास गए। भोलेनाथ से कहा कि लो भोलेनाथ। तो उन्होंने पूछा क्या है, तो विष। तो भोलेनाथ बोले कि देखो गौरी, ये मेरे को विष पिलाना चाहते हैं, तुम कह दो तो पी लूं।
तो माता जी ने एकदम से तो नहीं बोला, उन्होंने बोला कि भगवान आप तो वही करो जो संसार के हित में है, यह कह दिया। तो भगवान ने कहा अच्छा तो तुम भी मुझको विष पिलाना चाहती हो? तो नहीं नहीं महाराज, आप तो वही करो जो संसार के हित में है। भगवान शंकर ने विष पी लिया। तो जैसे ही उन्होंने विष का घूंट लिया तो उनको याद आ गया कि मेरे हृदय में तो भगवान विष्णु है, अगर मैं विष पीऊंगा तो उनको तकलीफ होगी। ऐसा सोचकर उन्होंने सोचा कि तो दहन कर दूं। तो उन्होंने फिर सोचा कि अगर दहन कर दूंगा तो सारे संसार में तहस नहस हो जाएगी। तो उन्होंने राम नाम का सहारा लिया। राम कहकर मुंह का ढक्कन खोला और माँ कहकर राम कहकर तो मुंह का ढक्कन खोला और माँ कहकर ढक्कन बंद कर लिया। भगवान शंकर कपूर की तरह गोरे थे, पर विष पी लिया तो नीले हो गए, तो इसलिए उनका नाम पड़ा नीलकंठ। एक बार सर्प, बिच्छू, सारे जहरीले जीव भगवान विष्णु के पास आए रोते रोते। तो भगवान विष्णु ने पूछा रो क्यों रहे हो? तो वहाँ बोले कि भगवान विष्णु हमको तो बहुत दुख होता है, हम कहीं पे भी चले जाए तो हमारा मुंह कुचल कर मार देते और हमारे मुंह में जहर है और आपके कंठ में जहर है, फिर भी आपको पूछते और हमको तो मारते। तो भगवान शिव ने कहा कि तुम मेरे पास आ जाओ, तुमको भी पूजने लग जाएंगे, कोई भी तुमको कहीं नहीं घुसने देता, तो तुम मेरे साथ रहो, मेरे गले में मेरे आभूषण बन जाओ, तो तुम मेरे साथ रहने लग जाओ, तुमको कोई नहीं मारेगा, कोई कुछ नहीं करेगा। तो सारे सर्प बिच्छू ने धारण कर लिया। फिर एक दिन भूत प्रेत होकर आए। तो भोलेनाथ ने कहा कि तुम क्यों रो रहे हो? तो भूत प्रेत बोले कि भगवान हम तो बहुत दुखी है। तो उन्होंने पूछा क्यों है दुखी तुम लोग दुखी? तो भगवान हमको कोई कहीं घुसने नहीं देता और जबरदस्ती घुस जाए तो बोतल में भरकर जमीन में गाड़ देते। तो भगवान शिव बोले कि तुम कहीं मत घुसो, तुम मेरे घर घुसाओ। तो सारे भूत प्रेत घुसाए। तो जब उनकी शादी हुई तो वहाँ उनको शादी में बाराती बना कर ले गए। भूत प्रेत एक तरफ तो बहुत खुश हो रहे थे, वाह वाह कोई ने हमको शादी में बुलाया, पर एक तरफ दुखी इस बात के लिए हो रहे थे कि भोलेनाथ के आगे तो बेकार लग रहा, पीछे हम नाचते आ रहे हैं और वहाँ हमारा नाच गाना देख भी नहीं रहे। उनकी यह भावना भगवान शिव समझ गए और वो पीछे मुड़कर बैठ गए। पीछे मुड़कर बेल पर बैठे तो सारे भूत प्रेत खुश हो गए। ऐसे थे भगवान शंकर, कैसे झूले लग रहे होंगे जब उनके आगे पीछे भूत प्रेत नाच रहे, गले में विष, आभूषण, सर्प बिच्छू और उनकी गाड़ी बेल। ऐसे थे भगवान शंकर, इतने करुणा के सागर थे भगवान शंकर। फिर समुद्र मंथन चालू हुआ, सारे देवासुर लौट कर गए। तो अब प्रकट हुई कामधेनु आए। तो कामधेनु को ऋषि मुनियों को दे दी, क्योंकि अगर गाय के दूध से यज्ञ हवन होंगे तो शुभ फल होगा। अगर आप भैंस के दूध से यज्ञ करते हो तो आपको यज्ञ का कुछ लाभ नहीं होगा, आप तो राख में हवन कर रहे हो। अगर आप भैंस के दूध से करोगे, आप भैंस के दूध पंचगव्य के से ही यज्ञ करना चाहिए। उस गाय के दूध पंचगव्य से ही यज्ञ करना चाहिए, तभी आपको फल मिलता है। तो यह गाय कामधेनु गाय ऋषि मुनियों को दे दी। फिर समुद्र मंथन चालू हुआ तो चंद्रमा प्रकट हुए। तो सारे देवासुर ने चंद्रमा भगवान शिव को दे दिया कि अभी विष पिया है, उनका माथा गर्म हो गया होगा, तो चंद्रमा शीतल है, इनसे उनका माथा ठंडा हो जाएगा। फिर चंद्रमा को उनको दे दिया। भगवान शंकर के सिर पे चंद्रमा,
जटाओं में माँ गंगा और कैलाश में वास और माँ गौरी बर्फ हिमालय की पुत्री हिम। तो जब उनका माथा ठंडा हुआ, जब उनका शांत वातावरण बना, इतना सिर गर्म हो गया था उनका विष पीने से। इतने ठंडे वातावरण में रहने के बाद उनका सिर ठीक हुआ। फिर समुद्र मंथन हुआ। फिर उच्च श्रवा नाम का घोड़ा प्रकट हुआ। तो इंद्र बोले इसे मैं लूंगा। फिर बलि बोला इसे मैं लूंगा। तो भगवान विष्णु ने कहा कि शांति रखो इंद्र, आगे और अच्छा निकलेगा। तो इंद्र ने कहा बलि भैया तुम ही ले लो। बलि ने घोड़ा ले लिया। फिर मंथन हुआ, इरावत हाथी निकला। तो अब बोला इंद्र ने इसे मैं लूंगा। तो बलि बोला नहीं इसे मैं लूंगा। तो भगवान विष्णु बोले तुम बेईमानी मत करो बलि, अब पहले तुमने लिया था, अब इंद्र लेगा। तो फिर यह हो गया। तो इंद्र ने लिया। तो बलि ने सोचा चलो घाटे में चल गए, आगे देखेंगे और क्या निकलेगा। फिर कौष्टम मणि निकली। तो इंद्र बोला इसे मैं लूंगा। फिर बलि बोला कि इसे मैं लूंगा। यह सब बोले तो भगवान विष्णु बोले तुम लोगे कि हमें भी दोगे। तो वो दोनों बोले कि चलो आप ही ले लो। तो फिर कौष्टम मणि भगवान विष्णु ने ली। फिर कल्प वृक्ष प्रकट हुआ। तो उसे भगवान विष्णु ने कहा इसे तो स्वर्ग पहुंचा देता हूँ, जो स्वर्ग का राजा बनेगा वही कल्प वृक्ष था। फिर रंभा अप्सरा निकली, उसे भी भगवान विष्णु ने स्वर्ग में पहुंचा दिया। फिर माता लक्ष्मी प्रकट हुई। तो भगवान विष्णु बोले कि अब ये किसको प्रति मानेगी, अब इन पे ही छोड़ते हैं। तो 4 लाइनों में बैठे, 3 लाइनों में बैठे, पर भगवान विष्णु अलग लाइन में बैठे। पहले लाइन में बड़े बड़े महात्मा संत चमिता गाड़ कर बैठ गए। दूसरे लाइन में देवता बैठ गए। तीसरी लाइन में असुर बैठ गए और चौथी लाइन में भगवान विष्णु बैठे अकेले। तो सबसे पहले माता लक्ष्मी संत मंडली में गई। तो वहां पे उनने सबसे आगे बैठे हुए थे ऋषि दुर्वासा। तो माता लक्ष्मी ने उनको देखा तो सोचा कि बड़े तेजस्वी तो है, पर नाक पे गुस्सा धरियो रेबे। तो अगर उनसे बोली नहीं, नमस्कार करके निकल गई। फिर आगे गई देव मंडली में। देव मंडली में सारे देवता लोग बैठे थे और सबसे बीच में बैठे हुए थे भगवान शंकर चमिता गाड़ के। तो भगवान शंकर को देख के बोले कि इनमें तो सब गुण है, देव नहीं महादेव है, पर एक ही कमी है। तो उनने पूछी क्या कमी है मेरे में? कि आप चिता के भस्म का पाउडर लगाते हो और मुंडमाला की हार पहना दोगे मुझको। ऐसे पति से तो भगवान बचाए। ऐसा कहकर माता लक्ष्मी असुरों की लाइन में गई। असुरों की लाइन में किसी को भी देखने लगती तो वहां तन कर बैठ जाता और आगे निकल जाती तो मुंह लटकाता रह जाता। फिर माता लक्ष्मी ने भगवान विष्णु को देखा तो उन्होंने कहा कि इनमें भी सारी चीजें हैं, बस एक कमी है। तो सब बोले क्या कमी है इनमें? कि तुम सब लोग तो मुझको ही घूरते रहते हो और इनने तो मेरे पे ध्यान ही नहीं दिया। पर यह कमी नहीं है तो गुण है। ऐसा कहकर माता लक्ष्मी ने भगवान विष्णु के गले में माला डाल दी। क्या पहले से माता लक्ष्मी भगवान विष्णु के पास नहीं थी? नहीं, पहले से ही वो उनके पास थी। पर एक दिन उन्होंने चरण दबाते हुए बोला कि सब लोग 25 साल होने के शादी के 25 साल होने के बाद नई शादी करते हैं, तो मेरे को भी करनी है। तो भगवान विष्णु बोले कि
देवी मैं तो अनादि हूँ, मेरा जन्म मरण कभी नहीं होता, तो मैं शादी कैसे करूँगा। तो माता लक्ष्मी बोली कि आप तो कहीं भी कुछ भी कर करो, मुहूर्त निकालो। तो भगवान विष्णु ने समुद्र मंथन के समय ही उनकी तरफ इशारा कर दिया, वह समुद्र को अपना पिता मानकर प्रकट हो गई। फिर समुद्र मंथन हुआ, तो फिर वारुणी देवी निकली। वारुणी मतलब मदिरा। तो राक्षस खड़े हो गए, इसे हम लेंगे। तो भगवान विष्णु और सारे देवी देवता बोले कि तुम्हारे काम किए, तुम ही लो। फिर प्रकट हुए पारिजात वृक्ष। पारिजात वृक्ष भी भगवान विष्णु ने स्वर्ग में पहुंचा दिया। फिर प्रकट हुए भगवान धन्वंतरी, और धन्वंतरी भगवान के साथ अमृत भी प्रकट हुआ। अमृत यह समुद्र मंथन से 14 चीज निकली। फिर अमृत निकला तो सारे असुर बोले सारी मेहनत इसी के लिए थी, झपट्टा मार के अमृत लेके भाग गए। देवता कहने लगे अरे ले गाओ। तो भगवान विष्णु बोले कि मत चिल्लाओ देवता, बिना फालतू में, मैं भी लाऊंगा तुमका अमृत। तो भगवान विष्णु बोले कि चलो अब कुछ तो करना पड़ेगा। एक जगह पर जाकर असुर खड़े हो गए और लड़ने लगे कि पहले मैं पीऊंगा। फिर कहने लगे, फिर तभी वहां पर अप्सरा देखकर माता भगवान विष्णु रोहिणी अवतार में प्रकट हुए। मोहिनी अवतार में प्रकट हो गए तो वहां से जाने लगे नौटंकी कर। तो सारे असुरों ने देखा तो उनकी मोहिनी सूरत पर ही लट्टू हो गए और कहने लगे देवी आप कौन हो, आपकी शादी हुई कि नहीं हुई, आप कितने वर्ष की हो, ऐसे बातें पूछने लगे। तो भगवान विष्णु मोहिनी अवतार में बोले तुम कौन हो, मेरी जन्म कुंडली पूछने वाले, पहले तुम्हारी जन्म कुंडली बताओ। ऐसा कहा तो असुर बोलने लगे देवी हमको कम मत समझना, हम कश्यप के पुत्र हैं, अभी हम हमारे बाहुबल से समुद्र मंथन कर अमृत लेकर आए। तो वह बोली कि मुझे तो भरोसा नहीं। तो दैत्य बोले कि हम तो तुम्हारे हाथ से अमृत पीना चाहते हैं। तो भगवान विष्णु ने त्याग कर बोला कि मुझे तो भरोसा नहीं होता कि मैंने तो तुम्हारे पिता का बहुत नाम सुना है और उनकी संतान इतनी मूर्ख पागल व्यक्ति है। तो उन असुरों ने बोला कि क्या हुआ कि हम मूर्ख लग रहा है तुमको। तो भगवान विष्णु बोले मोहिनी अवतार में कि मैंने तो उनका बड़ा नाम सुना था, वो तो कितने विद्वान ज्ञानी है और तुम इतने मूर्ख कि मेरा परिचय तुम जानते नहीं और मुझको अमृत पिलाने लग गए। तो असुरों ने सोचा हाँ बात तो सही कह रही है, हमने कुछ भी नहीं पूछा, बस हम तो अमृत पिलाने कह रहे, वो तो अच्छी है, त्यागी है, मतलब ये तो थोड़ा सा त्याग दिखा दो आप लोग तो फिर आपके ऊपर पैसा बरसेगा। ऐसे ही भगवान विष्णु ने पिलाया। तो आप तो कुछ भी हो देवी, हमको तो तुम्हारे हाथ से अमृत पीना है। ऐसा कहकर असुर जिद पर खड़े हो गए। तो भगवान विष्णु मोहिनी अवतार में बोले कि मैं अमृत तो पिला दूंगी, पर अगर किसी के पास कम ज्यादा हो जाए तो मेरे से झगड़ा मत करना। तो भगवान विष्णु तो असुर बोले अगर आप ऊंचे खानदान की हो तो हम कोई गिरे खानदान के नहीं है, हम शपथ लेते हैं कि हम आपसे कोई झगड़ा नहीं करेंगे। ऐसा कहा और माता भगवान विष्णु मोहिनी अवतार में अमृत पिलाने लगे। तो उन्होंने अमृत का ऐसे घड़ा हिलाकर बोले कि ऊपर तो इसमें पानी पानी आ गया है। तो असुर बोले कि असुरों का मैं झगड़ा ही खत्म हो गया। तभी वहां पर देवता आ गए। तो भगवान विष्णु मोहिनी अवतार में बोले कि
ये कौन है? तो असुर बोले कि हमारे सौतेले भाई ये हिस्सा मांगने आ गए, इनको ये बिल्कुल मत देना। तो मोहिनी अवतार में बोले भगवान विष्णु कि ये दो पानी है ना, दो दो बूंद सारे देवताओं को पिला दूं, इन कुकरों की नजर भी तुम्हारे ऊपर से हट जाएगी और तुमको कोई भला बुरा भी नहीं कहेगा। तो असुर बोला हाँ ठीक है, तो पिला दो 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 बूंद, तुम्हारे मन में जो हो वही करो। ऐसा कह दिया तो मोहिनी अवतार में भगवान विष्णु पिलाने लगे। तो वहां पर राहु नाम के असुर को शंका हो गई और वह देवता का रूप लेकर बीच में जाकर बैठ गया। वह बीच में जाकर बैठा तो वहां पर उसने अमृत पी लिया। तभी सूर्य चंद्र ने इशारा कर दिया कि यह असुर है और तभी भगवान विष्णु के अपने सुदर्शन चक्र से उसका धड़ कर दिया। पर उसने अमृत पी लिया था तो अमृत को प्राप्त हो गया था, इसलिए वह मरा नहीं। उसके दो हिस्से हो गए, राहु और केतु। फिर भगवान विष्णु अब अंतर ध्यान हो गए। तो असुर कहने लगा ये छलिया कौन थी, ये छलिया कौन है, जाकर जांच करो कौन है ये। तो एक असुर बोला ये छलिया थी नहीं था, मतलब ये छलिया विष्णु था। तो सारे असुर बोले कि अब इन देवताओं को मारो। तो देवासुर संग्राम हुआ, पर अमृत की ताकत की वजह से सारे देवता जीत गए और सारे असुर मारे गए। पर ऋषि शुक्राचार्य ने अपनी संजीवनी विद्या से उनको वापस जीवित कर दिया। फिर सारे असुरों से उन्होंने बोला कि अब तुम ब्राह्मण सेवा करो, संत सेवा करो। तो असुर बोले कि संत सेवा से क्या होगा? तो शुक्राचार्य बोले कि अगर तुमने संतों को प्रसन्न कर लिया तो तुम्हारे ऊपर भगवान विष्णु बहुत बड़ा छलिया है, वो बहुत बलशाली देवता है, तो उसकी ताकत आ जाएगी। जिधर संत रहते हैं वो संत के साथ ही रहता है, वह संत का बड़ा भक्त है। तो असुरों ने कहा हाँ ठीक है, जब तो हम अभी संत की सेवा करने जा रहे हैं। फिर संत को प्रसन्न होने में क्या लगता है, दो तीन बार भंडारे करवा दो, संत प्रसन्न हो जाएंगे। तो प्रसन्न हो गए, असुरों की सेवा से संत प्रसन्न हो गए। तो संतों ने इतना तेजस्वी रथ बनाया कि और वरदान भी दिया कि तुम इस रथ पे सवार होकर कहीं पे भी जाओगे तुम किसी से भी युद्ध में नहीं हारोगे, यह कह दिया। तो फिर बलि ने वह रथ से स्वर्ग में आक्रमण किया। तो जैसे ही देवगुरु बृहस्पति ने यह देखा तो वहां बोले भागो देवता भागो भागो, वो अभी बलि की शक्ति अपरंपार हो चुकी है, इसको कोई शक्ति नहीं हरा सकती। ऐसा कहकर जब देवताओं के गुरु कह रहे हैं भागने के तो सारे देवता भाग गए और स्वर्ग पर बलि का मुंह हो गया। फिर बलि से शुक्राचार्य बोले कि तुम 100 यज्ञ करवाओ जिससे तुम स्वर्ग में पूर्ण तरह से राजा बन सकोगे। तो बलि बोला कि अभी क्या हूं मैं, तो अभी तुम अल्पकाल में हो, अभी तुमको 100 यज्ञ करवाने पड़ेंगे। तो बलि ने कहा कि चलो अभी मैं यज्ञ का वो करता हूँ संकल्प। फिर बलि गोदावरी तट पर जाकर संकल्प किया 100 यज्ञ का। एक के बाद यज्ञ प्रारंभ हो गए। तो देव माता अदिति ने अपने पति कश्यप से कहा कि मेरे पुत्र इतना भटक रहे हैं, मैं क्या करूं? ये कहा तो भगवान कश्यप जी ने बोला कि तुम 12 दिन तक व्रत करो,
इस व्रत को करने का नियम है 12 दिन तक दूध से व्रत करना है और फिर यह व्रत पूर्ण होने के बाद तुम जैसे पुत्र की कामना करोगे वैसा ही करोगे, वैसा ही पुत्र होगा। तो देव माता अदिति ने यह व्रत किया और संपूर्ण किया। तो उनको भगवान विष्णु ने प्रसन्न होकर कहा कि माँ, मैं ही तुम्हारा पुत्र बन कर आऊंगा। ये कहा तो जब उनके कार्तिक मास का महीना था तब उनके बामन बटुक अवतार में भगवान ने जन्म लिया। फिर उनने जन्म लेकर जैसे ही उनने जन्म लिया सारे देवी देवता आए और सबने उनको दान किया और फिर सबने उनको दिया। कुबेर ने उनको भिक्षा का कटोरा दिया और उनकी माँ ने उनको धोती दी और ब्रह्मा जी ने उनको जल का कमंडल दिया। ऐसे कर कर सारे देवी देवताओं ने उनको कुछ दिया और फिर वह वामन भगवान बलि के पास गए और उससे भिक्षा मांगी। तो बलि ने कहा कि तुम जो मांगना चाहो वही मांग लो। ये कहा तो उन्होंने कहा कि मुझे 3 पग जमीन चाहिए। तो बलि ने कहा बस 3 पग तो ले लो। तो पहले पग में तो उन्होंने पूरी सृष्टि को ले लिया, दूसरे पग में उन्होंने पूरे ब्रह्मांड को। तो बलि बोला कि अब आप तीसरा पग कहाँ रखोगे, आप मेरे सिर पर रख दो। तो वामन भगवान ने अपना तीसरा पग बलि के सिर पर रखा और बलि की इस ब्राह्मण सेवा से वह प्रसन्न हुए और उन्होंने बलि को